अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अर्थमेटिक एंड यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अर्थमेटिक और यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पहला जो हमारे पास सवाल है वो है व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इन जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक ऐसे सिंबल हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड्स पर। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं एंड रिटर्न अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू एज अ रिजल्ट, और रिटर्न करते हैं सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर। अब इसकी ये जो लाइन है लास्ट वाली, इसका ये मतलब है मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू असाइन की, फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया उसके अंदर वैल्यू असाइन की, ठीक है, फिर हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वो जो हमारे अबव वाले दो वेरिएबल्स हैं उनका एडिशन हम करेंगे। फिर जब उन दो वेरिएबल का एडिशन होगा वो उस तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और रिजल्ट के तौर पे हमें एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कितने किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर 7 किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें ये है एडिशन, ये तो सबको पता है, सबने मैथ्स पढ़ी होगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंशियल है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब देखिए, ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है ये एक यूनरी, ये हैं तो यूनरी ऑपरेटर्स, लेकिन ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर भी आते हैं। उसकी वजह यह है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये एडिशन भी करते हैं और सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। तो चले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं खोलूंगा VS कोड और ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से अपना फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप पर आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। ठीक है, ये मैंने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर, ये जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड फिर एक फाइल बनाऊंगा इसके अंदर और इसके अंदर नाम रखूंगा arithmetic.js। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम जो है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एडिशन का ऑपरेटर देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे लेट एड 1। ठीक है, और इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे मैंने इसको वैल्यू दे दी 10। फिर एक दूसरा वेरिएबल लेंगे एड 2 और इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, जैसे मैंने 5 असाइन कर दी। ठीक है, फिर हम एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे लेट और इसको पूरा नाम दे दूंगा मैं एडिशन। ठीक है, अब ऊपर वाले जो दो वेरिएबल हैं उनका जो एडिशन होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो एड 1 को प्लस कर दो एड 2 से। ठीक है, और आप यहाँ पर console.log में एडिशन को प्रिंट कर दो। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब देखें ये जो है ये हमारा है ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा है ऑपरेटर और इस एड टू ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये इसके अंदर जो वैल्यू है, यानी कि देखें एड टू के अंदर वैल्यू क्या है 5, तो ये होगा हमारा ऑपरेंड। ठीक है, ये ऑपरेटर है और ये हमारा है ऑपरेंड। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल कर लूंगा, तो पहले व्यू पे जाऊंगा, अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा और सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे फोल्डर का नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो यहाँ पे मैंने लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये मैं फोल्डर के अंदर आ गया, CLS किया और फिर मैं अपने फाइल को रन करूंगा, नोड arithmetic.js। ठीक है, ये देखें 15 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसने हमें ऐड करके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन का भी आता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेट सब। ठीक है, या हम इसको कुछ भी, जैसे हम इसको नंबर नाम देते हैं, नंबर, और यहाँ पे हमने दिया 20। ठीक है, उसके बाद देखिए लेट नंबर 2, इसको ऊपर वाले को 1 दे देते हैं, नंबर 1 नंबर 2, एंड देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5।
ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे कर देते हैं 10, ठीक है, इसको मैंने 10 असाइन कर दिया। फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ नंबर्स नाम से, ठीक है, जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेगा। तो मैं बोलूंगा जो मेरा नंबर 1 है इसको माइनस कर दो नंबर 2 से, ठीक है, इसको आप कर दो माइनस, कंट्रोल S2 सेव कर लूंगा और नीचे आके इसको कंसोल डॉट लॉग करा लूंगा। तो यहाँ पे लूंगा कंसोल डॉट लॉग, 1 सेकेंड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर्स, ठीक है, और फिर मैं अपने टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर करूंगा ताकि आप लोगों को नजर आए, और यहाँ पर मैं CLS करूंगा पहले, और यहाँ पे लूंगा नोड arithmetic.js। ये देखिए हमारे पास 10 आंसर आ गया, क्योंकि 20 के अंदर से अगर 10 को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 10। इसी तरह हमारे पास एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है, वो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं बस इसके जो है ना इस तरह एस्ट्रिक लगा दूंगा। देखिए जो मल्टीप्लाई का है ना, वो इस तरह एस्ट्रिक का जो साइन है उससे जो है ना उसको डोनेट किया जाता है, यानी कि एस्ट्रिक का साइन जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, ठीक है, 2 को आप मल्टीप्लाई कर देना 5 से, ठीक है। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर जो है ना अपना CLS करूंगा और वापस से फाइल को रन करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा नोड arithmetic.js, ठीक है। देखिए 10 आ गया हमारे पास, क्योंकि 2 5 का क्या होता है 10। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर जो आता है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो होता है एडिशन का, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। सेकंड हमारे पास जो आता है वो होता है सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये लीजिए मल्टीप्लाई, और उसको इसके साइन से डोनेट किया जाता है। फोर्थ हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं बार बार कोड नहीं लिखूंगा और बस ऑपरेटर्स को चेंज करूंगा और अपना जो है ना कोड रन कर दूंगा। तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, उसको डबल एस्ट्रिक से डोनेट किया जाता है। और फिर हमारे पास 5 है, ये रहा 5 है हमारे पास डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, इसको फॉरवर्ड स्लैश से। फिर हमारे पास है मॉडुलस, और उसको परसेंटेज के साइन से लिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट और ये लो प्लस, और फिर है हमारे पास डिक्रीमेंट, ठीक है, माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन कौन से साइन है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे 4 करूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 6, यहाँ पे मैं कर दूंगा 7, ठीक है। तो एक मिनट, ये मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एडिशन के लिए ये होता है, ताकि आपको बताया। देखें हमारे पास आंसर 10 आ गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है वो है मॉडल, क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ मैं वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और यहाँ पे डबल एस्ट्रिक का साइन लगाऊंगा, तो ये क्या माना जाएगा, ये है भाई एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा ये है एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है। जब 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि 2 को 3 टाइम हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा, 8 हमारे पास आंसर आएगा। तो मैं CLS करूंगा सबसे पहले, CLS, और यहाँ पे लिखूंगा नोड arithmetic.js, ठीक है। ये देखिए एक फाइल को मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, फाइल सेव करिएगा, एक मिनट। मैं CLS करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नोड arithmetic.js। ये देखिए 8 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और मैं ऊपर वाला जो है ना, जो हम जो एडिशन करवाने ना, उसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि ये आए ही ना, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, बाकी हम जो लेटेस्ट हम जो काम करते रहेंगे वो हमें दिखता रहेगा, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आ गया वो 8 आ गया, 2 की पावर 3। फिर हमारे पास आता है एक डिवाइड का, ठीक है। डिवाइड को हम किस साइन से डोनेट करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ना फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, ये हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, और यहाँ पे बोलेंगे हमारा जो 10 है इसको आप 2 से कर दें डिवाइड, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास आंसर आपको पता है 2 5 10, तो आंसर इसका क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम CLS कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोड arithmetic.js। ये देखें आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद देखिए हमारे पास है मॉडुलस। अब मॉडुलस का मतलब क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। ये देखिए परसेंटेज का मैंने साइन लगाया। ठीक है, परसेंटेज का साइन। अब यहाँ पे मैं करूंगा कि यहाँ पे ले लूंगा 20। ठीक है, वैल्यू को चेंज कर दूंगा खाली और यहाँ पे ले लूंगा 3। अब देखिए 3 के टेबल के अंदर 20 नहीं आता है। ठीक है, 3 के टेबल के अंदर 20 नहीं आता, लेकिन 3 6 18 आता है। ठीक है, तो 3 6 जब 18 आया तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है क्या नाम है 20। ठीक है, तो 20 लिख दिया और 3 6 18 आया। ठीक है, तो हमने बोला भाई हमारे जो ना 20 को माइनस कर दो 18 से, तो हमारे पास का रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस का साइन होता है ये बेसिकली जो रिमाइंडर बचता है उसका आंसर हमें देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं CLS और यहाँ पे लिखेंगे नोड, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा ताकि आपको सही नजर आएगा, नोड और यहाँ पे लिखेंगे arithmetic.js हमने कर लिया। ठीक है, देखिए हमारे पास फिर से मैंने फाइल, पता नहीं क्यों मैं फाइल सेव करना भूल जाता हूँ, मैं फाइल को सेव करता हूँ और आप भी लाजमी कीजिएगा वरना जो है ना आंसर ही नहीं देगा वो। ये देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा इसका, हमारे पास का रिमाइंडर बचा 2 आ गया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा हमारे पास रिमाइंडर क्या आया इसका 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, अब इसकी वैल्यू को देखें हम कैसे चेंज, मैं अब इसकी जो है ना हमें यूज नहीं है इसका, तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नंबर, एक वेरिएबल नंबर से बना लिया, उसको मैंने 9 दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट चेंज वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं इक्वल्स टू लगा के मैं लूंगा प्लस प्लस और यहाँ पे मैं नंबर लिख दूंगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर। ठीक है, और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन किया 9। ठीक है, 9 हमने उसकी वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस वेरिएबल क्या, मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया चेंज वैल्यू। अब मैं यहाँ पे करूँगा प्लस प्लस नंबर। मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये जो नंबर है यानी कि ये जो 9 है इसके अंदर 1 को प्लस कर दो, तो अगर 9 + 1 होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो हम कंसोल में भी इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, console.log, और यहाँ पे मैं चेंज वैल्यू को प्रिंट करा लूंगा और ये कंट्रोल S अब लाजमी सेव करूंगा वरना आंसर पुराना ही देता रहेगा। तो मैं CLS कर लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नोड और arithmetic.js। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास आंसर क्या आया इसका 10। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो गया। अब इसी तरह हमारे पास आता है डिक्रीमेंट का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट का सिर्फ साइन लगा दूंगा माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब पहले वैल्यू मेरे नंबर की 9 थी तो 9 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको मैं CLS करके आपको, तो नोड arithmetic.js। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, और एडिशन, माइनस, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल का भी आपको पता चल गया, जैसे 2 की पावर 3 डिवीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, रिमाइंडर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, यानी कि मॉडुलस इसको कहा जाता है, परसेंटेज का साइन यूज होता है, फिर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया। ठीक है, कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर भाई ये ऑपरेटर्स आते हैं। अब देखिए हमने वहां पर पढ़ा था कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ना ये हमारे यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि माइनस और प्लस दोनों के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी लिया जाता है। तो चलें अब जो है ना नेक्स्ट हम समझते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं। तो चले अब हम यूनरी ऑपरेटर्स की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास सवाल है व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर जो लिखा है यूनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, कह रहे यूनरी ऑपरेटर्स जो है वो एक ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं सिंगल ऑपरेंड पर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, दे ओनली रिक्वायर वन ऑपरेंड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। कह रहे हैं दूसरे लफ्जों में इनको सिर्फ जो है ना सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए एक्शन को परफॉर्म करने के लिए।
सही है, एक्शन यानी कि आप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स सेवरल यूनरी ऑपरेटर्स, यानी जावास्क्रिप्ट जो है कई यूनरी ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। तो अब इस डेफिनेशन को जो है ना हम जब कोड करेंगे ना तो मैं और एलाबोरेट करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये जो कई हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं इनमें से कौन कौन से हैं। अब देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, तो इसका इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हमारे पास है एक यूनरी प्लस ऑपरेटर, ठीक है, और यूनरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है। अब देखें अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट इस ऑपरेंड इनटू अ नंबर, ये क्या करेगा, अपना जो ऑपरेंड होगा ना उसको सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इफ द ऑपरेंड इज नॉट अ नंबर, ऑलरेडी अ नंबर, अगर जो ऑपरेंड है वो नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा एंड इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इट। फॉर एग्जांपल +10 वुड बी द रिजल्ट इन द नंबर 10, ठीक है। आप समझ गए, ये स्ट्रिंग की वैल्यू, लेकिन मैंने इससे पहले प्रिंट करवाने से पहले प्लस और ये 10 लिख दिया, तो ये हमें नंबर की डेटा टाइप के साथ प्रिंट करके देगा कि भाई इसका 10 है। फिर यूनरी माइनस है, निगेट्स इट्स ऑपरेंड इफ द ऑपरेंड इज नॉट ऑलरेडी अ नंबर, ठीक है। अगर ऑपरेंड जो है नंबर नहीं है, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू 1, वो पहले उसको भी नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। एंड फॉर एग्जांपल माइनस वुड बी रिजल्ट -5, ठीक है। तो हम जो है ना इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, इन दो को पहले देखते हैं, फिर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे चलेंगे हम, और ये लीजिए हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गया, एक मिनट, ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गए। अब हम समझते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूंगा, पर कोड ऐसे ले जाऊंगा और यहाँ पे हम लिखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। और मैं इसको जितना नीचे लेके जाना चाहूँ नीचे ले जाऊंगा, और अब इसको ऊपर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर्स हमारे हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने जो पढ़ा अभी प्लस, यूनरी प्लस ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी प्लस ऑपरेटर, ठीक है। अभी देखें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं ये देखें, मैं यहाँ पे लिखूँ लेट नंबर, ठीक है, नंबर नाम से वेरिएबल बनाता और इसके अंदर मैं 10 को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको console.log कर लूँ ना, अभी देखिए console.log, और इसको मैं नंबर प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, नंबर को प्रिंट करवा दूँ और मैं अपना इसको ऐसे ऊपर कर लूँ। अभी आप देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा CLS नोड, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लूंगा ताकि आप लोगों को और क्लियर नजर आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो नोड ये लीजिए arithmetic.js, लेकिन ये 10 दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी डेटा टाइप देखूंगा ना, ये देखें, एक मिनट, टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके मैं एक बार और कमांड को चला दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा CLS नोड, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा arithmetic.js, ठीक है। ये देखिए स्ट्रिंग है। अब अगर मैं इसको ये करने से पहले मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूं, ठीक है, ये प्लस यूनरी ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि भाई ये जो पहले अब ये स्ट्रिंग थी ना, पहले अब ये जो यूनरी प्लस ऑपरेटर ये क्या करेगा, अब देखिए इसकी डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी पहले, तो ये क्या करेगा, पहले इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे प्लस नंबर लिखा, तो अब ये क्या करा, इसने इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर हमें नंबर में कन्वर्ट करके ये 10 में प्रिंट करके देगा। तो चले हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ले मैं CLS करता हूँ और यहाँ पे लिखिएगा नोड arithmetic.js, ठीक है। तो इसने क्या करा, पहले एक मिनट, मैंने फाइल को सेव नहीं किया, फाइल में पता नहीं क्यों सेव करना भूल जाता हूँ। तो मैंने फाइल सेव की, CLS करेंगे और वापस से एक बार फाइल को मैं रन करूंगा दोबारा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड और यहाँ पे लिखूंगा arithmetic.js। अब देखें इसकी डेटा टाइप क्या आ गई हमारे पास, नंबर। पहले क्या आ रही थी हमारे पास, डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रही थी। तो इसने क्या करा, पहले ये जो हमारी जो स्ट्रिंग थी इसको इसने पहले नंबर में कन्वर्ट करा, फिर हमें प्रिंट करके दिया, ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास जो आता है वो होता है यूनरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी माइनस ऑपरेटर आता है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट नम इज इक्वल्स टू, ये लो मैंने इसको दे दिया 11, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं console.log में ना क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ
टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके आप नंबर को प्रिंट करवा दें, ठीक है, इस नंबर को प्रिंट करवा दें। और यहाँ पर जो है ना आप कंसोल डॉट लॉग तो कर चुके, फाइल मैंने सेव कर ली, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल को वापस से रन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CLS और यहाँ पे लिखूंगा नोड arithmetic.js, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले की तो देखें इसने नंबर हमारे को दी डेटा टाइप, नीचे वाले की स्ट्रिंग है, देखें इसकी तो डेटा टाइप नंबर आ गई। उसकी वजह ये थी कि हमने जो है ना यूनरी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया, तो इसने स्ट्रिंग को हमारी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये अभी तक नंबर में कन्वर्ट नहीं हुई, तो मैं इसको पहले माइनस में मैं इस यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और नम लिख दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करके और इस ये जो वैल्यू है ना इसके आगे माइनस लगा देगा और हमें शो कर देगा वैल्यू को, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम CLS करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोड arithmetic.js। ये देखें इसने भी क्या करा, नंबर में कन्वर्ट किया और हमें जो है ना उसको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। इसने डेटा टाइप 1 मिनट वैल्यू नहीं प्रिंट करी इसने, टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड असल में डेटा टाइप ये दिखा रहा है। तो मैं इसको इसको भी रिमूव कर देंगे, इतना आपको समझ आ गया होगा, और इसको भी हम रिमूव कर देंगे। अब हम थोड़ा ना फाइल को वापस से रन करेंगे, ठीक है। दोनों की डेटा टाइप नंबर हो गई CLS, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नोड arithmetic.js और ये देखें इसने क्या करा, पहले वाले की 10 हमें प्रिंट करी जैसा मैंने आपको बताया, और दूसरे वाले की हमें -11 प्रिंट करके दी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी ये भी इनको नंबर में कन्वर्ट करेगा और जो ये आपकी वैल्यू होगी ना इसके आगे माइनस लगा देगा, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं और कौन से ऑपरेटर होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर। अब है हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। रिटर्न्स द बूलियन निगेशन ऑफ इट्स ऑपरेंड, कह रहे हैं ये जो ना बूलियन वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। इफ द ऑपरेंड कैन बी कन्वर्टेड टू ट्रू, अगर जो ऑपरेंड है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रू में, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, सही है। और ये क्या करेगा, फॉल्स दिखाएगा। अगर हमारा जो ऑपरेंड है वो ट्रू होता है तो फॉल्स दिखाएगा, अदरवाइज रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। अब मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्या करता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, कि अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा, ठीक है, ये देखें अब मैं जो है ना यहाँ पे यूनरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है, तो मैं इसको तो कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैंने किया कमेंट आउट। अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास है यूनरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है, ये आप लिख लेना। अच्छा ये क्या करता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो उस आंसर क्या देगा, फॉल्स। अगर फॉल्स होता है तो ट्रू देगा। अब देखेंगे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ लेट बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब देखें ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, लेकिन जब मैं इसके अंदर नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा ना तो ये जो है ना रिटर्न क्या करेगा, हमें फॉल्स, ठीक है। ये क्या करता है कि मैं आपको एक कंडीशन लगा के मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, हम आगे सीखेंगे इफ एल्स के बारे में, बस अभी के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये किस तरह काम करता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बूलियन, अगर बूलियन इक्वल टू ट्रू होता है, ठीक है। अभी देखें अभी कंडीशन ट्रू है हमारी, ठीक है। अगर मैं इसके आके ये देखें शिफ्ट का बटन दबा के और जो हमारा 1 है यहाँ पे 1 की किए उसके अंदर ये शिफ्ट के साथ ये 1 प्रेस करूंगा तो ये देखें ये हमारा कहलाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है, सही है। ये इसका मतलब आता है कि भाई नॉट बूलियन, यानी कि जो बूलियन है ना, ये जो बूलियन की वैल्यू आपने सेट की है, ये कह रहा है ये सब कुछ हो फॉल्स हो जाए लेकिन ये ट्रू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बूलियन की वैल्यू है नॉट बूलियन इक्वल टू ट्रू, कि ना बूलियन की जो वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की है ना वो ट्रू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने बता दिया। अब हमने कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं यू आर गुड टू गो, ठीक है, यू आर गुड टू गो, एंड एल्स में हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग क्या नाम है, फॉल्स, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अभी जो हमारे पास वैल्यू प्रिंट आएगी, वैल्यू प्रिंट होकर आएगी वो होगी ये वाली यू आर गुड टू गो। उसकी वजह ये है कि देखिए यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये एक मिनट सॉरी, अब हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी वो ये जो वैल्यू हम कह रहे हैं जब ये ट्रू नहीं हो ना तब आपने जो है ना, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती है तब आपने जो है ना ये प्रिंट करना है,
ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स। देखिए यहाँ पे हमने ट्रू सेट किया तो ये हमें देगा फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू मैं फॉल्स करूंगा ना तो तब हमें ये देगा यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल S2 सेव कर लूंगा और यहाँ पे मैं CLS करूंगा, ये देखें CLS, और यहाँ पे लिखूंगा नोड arithmetic.js। देखें इसने क्या करा, हमें फॉल्स प्रिंट करके दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये क्या कर रहा है, अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी बूलियन की वैल्यू है ना, ये जो हमारी बूलियन की वैल्यू है, ये सब कुछ हो लेकिन ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रू हो जाती है ना तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, एक मिनट में इसको कर दूं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है ना तो आप सिंपली इस एल्स पार्ट में आ जाना और ये प्रिंट करके देना। तो इसने क्या करा, फॉल्स प्रिंट करके दिया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, ठीक है, फॉल्स कर दूं, और ये हमें यू आर गुड टू गो प्रिंट करके देने वाला है। ठीक है, यू आर गुड टू गो प्रिंट करके देना, तो मैं CLS कर लूंगा और यहाँ पर आपको करके बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड और यहाँ पे लिखूंगा arithmetic.js। एक मिनट, शायद मैंने गलत नाम लिख दिया, तो CLS कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नोड arithmetic.js। ठीक है, ये देखें यू आर गुड टू गो इसने प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ इस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का मतलब ये, जब भी हम इसको इस कंडीशन के तौर पे यूज करते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई बूलियन की जो वैल्यू है ना वो सब कुछ हो, यानी कि फॉल्स हो लेकिन ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर बूलियन की वैल्यू ट्रू हो जाती है ना तब आप एल्स पार्ट चला दो, अगर ट्रू नहीं होती है ना तो ये इफ वाला पार्ट चला देना। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं और कौन सा है। अब है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। सही है, बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स इन इट्स ऑपरेंड्स। कह रहा है ये जो अपने ऑपरेंड के जो बिट है ना उसको इन्वर्ट करता है। इट फर्स्ट कन्वर्ट्स द ऑपरेंड टू अ 32 बिट साइन इंटीजर। कह रहा है ये जो अपना जो ऑपरेंड्स होगा ना उसका, ये क्या करेगा 32 बिट साइन इंटीजर में उसको कन्वर्ट करेगा, फिर उसके अंदर क्या करेगा, अप्लाई करेगा बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। ये काफी जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और समझते हैं कि ये बिट वाइज नॉट ऑपरेटर होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोला और मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा ये जो है, अब देखें यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट नंबर नाम से। ठीक है, और उसको मैंने 5 की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, 5 की वैल्यू असाइन कर दी। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम है, नम नाम से। ठीक है, नम नाम से वेरिएबल बनाया। अब देखिए ये जो है ना आपका जो शिफ्ट की है ना लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट की है, ये टैब के ऊपर जो है ना एक की है जिसको टिल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, टिल्ट कहा जाता है इसको। तो शिफ्ट के साथ आपने आपके जो लेफ्ट हैंड है आपका, जहां पर शिफ्ट की है कंट्रोल से ऊपर वो दबानी है आपने, देन आपने टैब से ऊपर जो की है ना वो दबाना है, तो ये साइन आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। और यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर, जो हमारा वेरिएबल है, जो नंबर हमने सेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं console.log में नम को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब पहले मैं जो है ना इसका आपको आंसर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं CLS करूंगा पहले। ठीक है, फाइल मैंने सेव कर ली। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी फाइल को वापस से रन करूंगा। तो यहाँ पर नोड arithmetic.js। ठीक है, ये देखिए ये -6 आ रहा है। अब बोलेंगे, आप ये समझ लेंगे यहाँ तो हमने वैल्यू जो है इसको 5 दी थी, यहाँ -6 क्यों आ रहा है। तो मैं अब आपको समझाता हूँ, यही चीज समझने की चीज है इसके अंदर। देखें ये जो क्या नाम है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, सबसे पहले जब आप लगाते हैं तो ये सबसे पहले ये जो आपकी वैल्यू होगी ना इसको क्या करेगा, ये 32 बिट साइंड जो सा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रहा हमारे पास। ठीक है, 32 बिट साइंड इंटीजर में सबसे पहले ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको उसी की कन्वर्जन यहाँ पे समझा रहा हूँ। 32 बिट साइंड कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन ही समझ लीजिए, इसको कन्वर्जन ले लीजिए। ठीक है, बिट साइंड कन्वर्जन करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले आपकी जो वैल्यू है ना इसको बाइनरी में इनकोड करेगा। ठीक है, बाइनरी में इनकोड करा, तो मैं यहाँ पे और समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी इनकोडिंग। ठीक है, अब ये
32 बिट बनाएगा उसकी, तो ये सबसे पहले क्या करेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 0 1। ठीक है, अब मिसाल ये आपकी जो है ना, यानी कि इसने 32 बिट्स एंड जो है ना 32, ये जो आपका ऑपरेंड है, इसको सबसे पहले इसने बाइनरी कन्वर्जन में कन्वर्ट किया, जिसे हम कहते हैं 32 बिट्स एंड कन्वर्जन। ठीक है, उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करने के बाद जब ये इसको कन्वर्ट कर देगा, अब मिसाल के तौर पर वहां पे 0 से, यानी कि आपके जो इसकी कन्वर्जन होके आई वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब ये हमारे पास ये बिट वाइज ऑपरेटर लगेगा तो ये जो है ना फ्लिप करेगा। ये क्या करेगा, फ्लिप करेगा। तो ये फ्लिप करेगा, ये फ्लिप कैसे करेगा, ये जो आपकी 0 है ना, ये जितने भी 0 है इसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखें, इसने सबको 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और बाकी जो 1 है उनको 0 में और फिर 1 0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपके जितने भी 0 होंगे कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी कोड में, उसको फ्लिप करके 0 को 1 में कर देगा और 1 को 0 में कर देगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये चेक करेगा फ्लिप होने के बाद, फिर ये यहाँ पर क्या करेगा, ये देखेगा कि अगर क्या नाम है आपकी जो है जो फ्लिप होने के बाद अगर जो आपके जो 32 बिट बाइट कन्वर्जन है, यानी कि जो आप बाइनरी इनकोड हुआ है और जो फ्लिप हुआ है, फ्लिप होने के बाद अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको लेगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको लेगा पॉजिटिव। ठीक है, आपको इतनी बात, अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसने इसको कंसीडर किया कि नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है, सही है, जब ये नेगेटिव है तो वहां पर एक अप्लाई हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड। क्या अप्लाई होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये नेगेटिव एंड अप्लाई टूज, ये लीजिए टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। सही है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, जब टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा, सही है, जब टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, वापस से इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा, यानी कि कन्वर्ट बैक टू द ओरिजिनल डेसिमल। ठीक है, ये क्या करेगा, उसको डेसिमल में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा। जब ये इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा और ये टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा अप्लाई हो गया, फिर ये इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा तो हमारे कंप्यूटर को जो है ना जो वैल्यू दिखेगी वो होगी -6। उसकी वजह ये क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड अप्लाई हुआ तो हमारे कंप्यूटर को जो वैल्यू दिखेगी इसकी 5 की, वो दिखेगी -6। तो वो कन्वर्ट होके हमें जो है ना उसको यहाँ पर आप ये देखिए, उसको कन्वर्ट करके वो हमें यहाँ पर -6 दिखा देगा। तो मैं वापस से अपने कमांड को चलाऊंगा और यहाँ पे लिखेंगे arithmetic.js। ये देखिए -6 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इतना आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ने, रिटर्न स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द अनइवैल्यूएटेड ऑपरेंड। अब ये टाइप ऑफ ऑपरेटर यही है कि आपकी जो है ना ऑपरेटर्स जो है, जो भी आपका ऑपरेंड है उसको जो है ना बस डेटा टाइप देखता है। अब है हमारे पास वाइड, इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न अनडिफाइंड। अब क्या नहीं, इवेल्युएट करता है एक्सप्रेशन को और रिटर्न क्या करेगा, अनडिफाइंड। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो विजुअल स्टूडियो कोड पर चलेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड पर जाने के बाद ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और मैं इसको कमेंट आउट करूंगा। ठीक है, इसको मैंने किया कमेंट आउट। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे है हमारे पास void। ठीक है, void। अब ये क्या करता है, अब देख लें यहाँ पे हमारे पास मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू लेट नंबर नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और 10 असाइन कर दिया भाई इसको। ठीक है, जब मैंने 10 असाइन किया और यहाँ पे कंसोल डॉट लग करूंगा ना, तो अभी तो ये आपको पता है कि ये अभी हमें जो है ना क्या प्रिंट करके देगा, 10 प्रिंट करके देगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं ये देखें, मैं नोड और यहाँ पे लिखता हूँ arithmetic.js। ठीक है, ये देखें 10 इसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, और इसका अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँ लेट। ठीक है, और बल्कि वेरिएबल नहीं लेता, अगर मैं इसके आगे यहाँ पे लिख दूँ वाइट। ठीक है, वाइट क्यों ही वेरिएबल लेना है, और यहाँ पे 10 की वैल्यू असाइन कर दूँ। ठीक है, 10। अब देखें पहले तो इसने हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने 10 हमें वैल्यू दी थी। ठीक है, इसने हमें क्या दी थी, वैल्यू 10 दी थी। ठीक है, जो इसने मैंने आपको दिखाया था ना, इसने हमें वैल्यू क्या दी थी, 10 वैल्यू दी थी। लेकिन जब हमने ये वॉइड लगा देंगे, ये क्या करेगा, हालांकि वैल्यूज के अंदर मैंने 10 दी हुई है लेकिन ये अनडिफाइंड दिखाएगा।
ठीक है, तो मैं Ctrl+2 सेव कर लूंगा और CLS और यहाँ पे लिखूंगा नोड arithmetic.js। ये देखें ये क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है, हालांकि वैल्यूज के अंदर। तो ये असल में ये जब उस वक्त काम आता है जब आपको जो है ना एक प्रोग्राम रन करना हो लेकिन आपको उसकी जो डेटा है उसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है, तब ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक जो ऑपरेटर आता है वो आता है यूनरी प्लस ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, यूनरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है, फिर यूनरी बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है, फिर आता है वॉइड, ठीक है, फिर एक टाइप ऑफ भी आता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ तो हमने पढ़ लिया था पहले भी, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को वो रहे, क्या नाम है, आपको जो है अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।